नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एज। इससे पहले हमारे चैनल पर 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैथ का। दोस्तों, ये जो एज होगा, ये एज कैलकुलेशन एक चैप्टर है मैथ का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर जाके देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शनल का एक चैप्टर है, वो कंप्लीट हो चुका है। आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप इस चैप्टर को देखिएगा, नहीं तो आप बीच बीच में कभी फंस सकते हैं इसमें। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दोस्तों एज कैलकुलेशन। इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक मोटिवेशनल लाइन कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। आइए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आज है कॉन्सेप्ट वीडियो है एज का। देखिए, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसको आप अगर फेयर कर रहे होंगे, अगर नोट्स बना रहे हो तो इस 5 पॉइंट को आप जरूर लिख लीजिएगा, इससे आपका बहुत हेल्प होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट है। देखिएगा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जिसकी आयु उसी का अनुपात, मतलब जिसका भी आयु हम लेंगे, ये आप पहले लिख लीजिए, बाद में आपको अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आपको उसमें ये पता चलेगा कि क्या है ये सब। ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं एक बार, उसके बाद आगे आपको डील करेंगे इसके बारे में। जिसकी आयु उसी का अनुपात, मतलब जिसका आयु दिया रहेगा उसी का अनुपात लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, आयु का अनुपात बट्टे में हो तो एलसीएम से गुना करेंगे। ठीक है, आयु का अनुपात अगर बट्टे में हो तो एलसीएम लेके गुना करेंगे। आगे क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें ये सब आएगा। औसत हमेशा योग को बताता है, जो औसत होता है हमेशा योग को बताता है। ठीक है, 2 व्यक्तियों का आयु का गुना वर्ग कहलाएगा। ठीक है, और जब 2 अनुपात जोड़े में हो तो बात बट्टे की होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा, ए और बी मान लीजिए रहेगा। ठीक है, तो उसमें एक पास्ट एज है तो पास्ट का एज भी पूछ सकता है, फ्यूचर का भी पूछ सकता है और प्रेजेंट का भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, एग्जांपल में दिए हुए हैं कि पास्ट का रहेगा, मान लीजिए 5 साल पास्ट, मतलब कि 5 साल पहले का कह रहा है। ठीक है, पहले का, तो यहाँ पे 5 साल पहले का मतलब पास्ट एज का कह रहा है। ठीक ना, मतलब बहुत पहले का कह रहा है। तो इसमें हम लोग सिंबल एक यूज करेंगे, माइनस और प्लस का सिंबल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब कि अभी का ये एज बोलेगा कि है, तो ये जो भी है रहा, तो ये सब अभी का एज का बता रहा है, तो इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। और ये फ्यूचर का बोलेगा कि 10 साल के बाद क्या होगा या होगी, होगा और होगी रहेगा तो फ्यूचर का बात करेगा। तो फ्यूचर का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, एज को प्लस के सिंबल से लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 2 साल का बोलेगा कि 2 साल बाद का एज बताइए। ठीक है, 2 साल का बाद एज बताइए, तो यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया है, प्लस लगा दीजिएगा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगा, फ्यूचर और पास्ट को लिखने की जरूरत नहीं होगा। माइनस अगर रहेगा तो पास्ट रहेगा, और फ्यूचर अगर प्लस रहेगा तो फ्यूचर रहेगा। ठीक है, और प्रेजेंट को बीच में, ये फॉर्मेट है, ये अनुपात में हमेशा रहेगा। ठीक है, ये अनुपात में रहेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अनुपात और समानुपात को इससे पहले पढ़ लीजिए। तो फिर क्योंकि अनुपात और समानुपात से 4 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, उसे रिलेट करते हैं। ये हो गया, आगे भी बहुत सारे चैप्टर उससे रिलेट करते हैं। तो अनुपात, इसलिए अनुपात और समानुपात का वीडियो हम सबसे पहले बनाया है, वो कंप्लीट हो गया, उसको देखिएगा जरूर। तो ये अनुपात में दिया रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट में दिया है। अगर बोलेंगे 2 साल बाद का हमको एज बताइए, तो 2 साल बाद का, तो यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे +2 लिख देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। इसमें बोल रहा है कि 2 साल मतलब कि 3 साल पहले का बोलता, तो 3 साल पहले का बोलता तो -3 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होता हम लोग को, ये जो पास्ट लिख रहे हैं इसे लिखने की जरूरत नहीं होगा। ये फॉर्मेट है, फिलहाल तो आप लोग अभी समझ लिए कि इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, इसको एक कोने में आप लोग लिख लीजिए। आइए हम लोग बताते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि ये यूज कहां पे होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइप 1 है कि क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि इसकी आयु का योग 72 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम लोग लिख लेंगे जो जो दिया रहेगा, ए व बी दिया हुआ है, ए और बी लिख लेंगे। ठीक है, अनुपात में दिया है, देखिए अनुपात में दिया रहता है ए और बी के आयु का अनुपात। पहला पॉइंट था ना कि जिसकी आयु उसी का अनुपात होगा, जिसका अनुपात उसकी आयु होगा। पहला पॉइंट लिखा है, तो वहां पे 5 पॉइंट जो लिखे थे
उसी का ये वाला है। देखिए ए और बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है, आयु का अनुपात मतलब 4 अनुपात दिया है ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। इस तरह भी फॉर्मेट में भी लिख के बना सकते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसको 4:5। यदि इसकी आयु का योग 72 वर्ष है, 72 वर्ष है, ये भी जो योग दिया हुआ ये भी किसमें दिया हुआ, प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ, ठीक है। तो मतलब इसका योग दिया हुआ, तो 5 और 4 9 है। अब 9 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 72 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 72 वर्ष है मतलब क्या है मतलब अभी था बोल देगा तो मतलब पहले का, होगा मतलब कि बाद का होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि पास्ट टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट में दिया हुआ है कि फ्यूचर में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या इसमें दिया हुआ था 72, इसका योग कितना है 72 वर्ष है, तो है मतलब प्रेजेंट में दिया हुआ, ठीक ना। तो प्रेजेंट का योग दिया हुआ मतलब कि 4 और 5 का योग दिया हुआ है, मतलब कि 9 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए तो 9 तो कितना बार में कटेगा 72, 8 9 में 72 होता है, तो 8 बार में कटेगा, 8 बार में 72 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। बड़ा व्यक्ति इसमें से कौन सा, देखिए तो कौन सा बड़ा व्यक्ति, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, इसका भी 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। 8 5 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 40 वर्ष इसका आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में समझिएगा, एकदम बेसिक से बताएंगे आप लोगों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम, श्याम व मोहन, इसमें देखिए 2 आदमी था और इसमें 3 आदमी है, ठीक है। राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5:7 है। यदि राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष हो तो श्याम की आयु ज्ञात करें, ठीक है। इसमें 2 आदमी दिया हुआ था, इसमें 3 आदमी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उसको लिख लीजिए। राम को R लिख सकते हैं, श्याम को हम लोग S लिख सकते हैं और मोहन को हम लोग M लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात दिया हुआ, आयु का अनुपात दिया हुआ है दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ। आगे पढ़ लिया कि अगर बाद और पहले भी नहीं ना दिया हुआ है, अगर बाद और पहले का भी दिया रहता तो उसको भी अनुपात में लिखते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 है, इसमें इसीलिए इसको सीधे सीधे बनाते हैं, ठीक ना। प्रेजेंट और पास्ट ये सब नहीं लिखते हैं अभी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, यहाँ पे है तो इसको लिख लीजिए 4:5:7 हो गया, ठीक है। इसका आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये देखिए क्या बोल रहा है कि आयु का अनुपात 4:5:7 है। यदि राम और मोहन की आयु का योग, अब देखिए क्या बोल रहा है कि राम और मोहन यहाँ पे है, राम और मोहन की आयु का योग इतना दिया हुआ, अब टोटल का योग नहीं दिया हुआ इसमें आप इसको इधर लिख लीजिए, राम और मोहन को लिखिए। राम का आयु का अनुपात कितना है 4 है और मोहन का आयु का अनुपात कितना है 7। इसका योग दिया हुआ, देखिए आपको कह रहा है ना कि यदि राम व मोहन की आयु का योग, राम और मोहन की आयु का योग, ना कि सोहन का, ना कि श्याम का इसमें जुड़ाव नहीं हुआ, सिर्फ 2 आदमी का योग बोला है। तो दोनों आदमी का क्या क्या दिया हुआ है 4 और 7 दिया हुआ है, 4 और 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 4 और 7 4 11 हो गया, तो 11 यहाँ पे हो गया। इसका योग दिया हुआ है यहाँ पे 88 दिया हुआ, ठीक है। तो 88 इसको यहाँ पे लिख लेंगे। 88 11 कितना बार में कटेगा, 88 8 बार में कटेगा, तो 8 आ गया यहाँ पे, 8 गुना है इसका। अब पूछ किसका रहा है, तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये पूछ रहा है आपको श्याम की आयु ज्ञात करें, तो जो भी यहाँ पे गुना रहेगा उसी का यहाँ पे गुना कर देंगे। यहाँ भी 8 से गुना कर दें तो आपका आ जाएगा 40 वर्ष। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। जिसका भी आयु का अनुपात दिया हुआ रहेगा, जो भी आयु दिया रहेगा, जिसका अनुपात दिया रहेगा उसको ऐसे लिख देंगे। 3 आदमी रहेगा यहाँ पे, 4 आदमी रहेगा, 5 आदमी रहेगा, तो 5 आदमी को एक लाइन से लिख देंगे और प्रेजेंट जिसका अनुपात दिया रहेगा, आयु का अनुपात दिया हुआ उस अनुपात को लिख देंगे साथ साथ में। जिसका भी योग दिया रहेगा, मान लीजिए 5 आदमी उसमें से 3 आदमी का ही योग दिया हुआ है, ठीक है। 3 आदमी का योग हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 1 का 2 तरह का क्वेश्चन बताएं। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये टाइप 2 है। टाइप 2 का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, देखिएगा कि पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते हैं कि P व Q की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इसकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बाद और पहले वाला आ गया, बाद का बोलेगा तो क्या बोलते हैं
फ्यूचर का बोल रहा है और पहले का बोल देता तो क्या बोलते, पास्ट का बोल देता। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो जो फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे लिखे थे फर्स्ट वाले में, फॉर्मेट यहाँ पे लिखे उसी तरह बनाइएगा आप लोग। पहले देखिए क्या है यहाँ पे, P व Q है, तो P और Q के यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, P और Q के यहाँ पे लिख लीजिए। तो P और Q की आयु का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3:4 है मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया आपका, है मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हो गया। ठीक है ना, तो किसका दिया हुआ है आपको अनुपात, किसका आयु का अनुपात किसका दिया हुआ है, तो प्रेजेंट का अनुपात दिया हुआ। ठीक ना, तो प्रेजेंट में लिख लीजिए, प्रेजेंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, यदि इसकी आयु का योग 28 वर्ष है, 28 वर्ष है, योग भी आपको जो दिया हुआ है वो भी प्रेजेंट का योग दिया हुआ है। ठीक ना, तो प्रेजेंट का योग दिया हुआ तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो गया, 7 का योग दिया हुआ आपको, 7 का वैल्यू दिया हुआ मतलब यहाँ पे आपको 28 वर्ष, 28 वर्ष दिया हुआ ना, 28 वर्ष है, तो है मतलब प्रेजेंट का ही दिया हुआ, तो प्रेजेंट का योग दे दिया। तो अभी ये किसका कितना गुना है इसका, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 और 21, 7 चौका 28, ये इसका 4 गुना है। ठीक है, इसका 4 गुना है। अब देखिए क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ये अभी का नहीं पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालिए। ठीक है, 4 वर्ष बाद कैसे निकालिएगा, अगर आपको अगर अभी का पता होगा, अभी मान लीजिए आपका एज 20 साल है। ठीक है, एज अभी आपका 20 साल है, तो 4 वर्ष का बाद का आपका एज पूछे तो क्या कीजिएगा आप उसमें, 4 वर्ष का बाद का पूछ रहा तो 4 वर्ष उसमें जोड़ दीजिएगा, तो 20 4 24 हो जाएगा। अगर अभी आपका एज 20 साल है, ठीक है, उम्र आपका 20 साल है, बोलता है कि 3 साल पहले उम्र आपका कितना था, तो कितना क्या करते हैं हम लोग कि 20 में से -3 कर देते हैं, तो हमको पहले का पता चल जाता है। तो ठीक उसको यहाँ भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, ये अनुपात में दिया हुआ था, तो अनुपात में दिया हुआ तो इसका एज हम लोग परफेक्ट एज निकालेंगे, मतलब प्रेजेंट का एज निकाल लेंगे हम, तो प्रेजेंट का ये एज निकाल, ठीक ना, अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट का एज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 गुना 4 चौके 16 वर्ष हो गया, इसका क्यू का एज कितना हो गया 16 वर्ष, और पी का कितना हो जाएगा 4 तिया 12 वर्ष। ठीक है, ये जो आपका एज आया, ये जो आपका एज आया, ये आपका प्रेजेंट का एज आया। ठीक ना, ये आपका जो आया 12 वर्ष और 16 वर्ष, ये आपका प्रेजेंट का है। ठीक ना, अब आप इसको फ्यूचर का निकालिएगा, पी और क्यू का, पी और क्यू का फ्यूचर का निकालिए, बोल रहा कि 4 साल बाद का निकालिए, तो 4 साल बाद का निकालेंगे, क्या कीजिएगा 12 साल अभी उसका उम्र है पी का, तो 12 अगर 4 साल बाद का निकालिएगा तो क्या करते हैं यहाँ पे फ्यूचर में निकालना, तो यहाँ पे +4 लिख दिए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपको फ्यूचर का निकालना है, तो +4 कर दिए, 12 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, +4 कर दिए तो दोनों में +4 कर दीजिए, इसमें भी 4 जोड़ दिए और इसमें भी 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। इनके आयु का अनुपात यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आयु का अनुपात कितना होगा, अनुपात पूछ रहा है, उम्र नहीं पूछ रहा है, अनुपात। तो ये कटने वाला है तो काट देंगे। ठीक ना, ये कटने वाला होगा तो काट देंगे, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, ये आपका आ गया एक्चुअल आंसर, ये इसका आंसर आ गया एक्चुअल आंसर। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आयु श्याम की 2/3 है, राम की आयु श्याम की 2/3 है, वह श्याम की आयु मोहन की 3/4 है, यदि इन तीनों का योग 54 वर्ष हो तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करिए। अब देखिए सबसे फंसाने वाला बात आपको यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 3/4, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको कैसे लिखेंगे। पहले तो आपको फॉर्मेट में लिखना है, अनुपात और अनुपात के फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसका एज को, तो अनुपात के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, 2/3 बोल दिया यहाँ पे 3/4। याद कीजिए अनुपात और समानुपात वाले वीडियो में हम बताए थे कि अगर जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, तो पहले जो नाम है पहले वो लिख लिए, राम है तो एगो राम लिख लीजिए, ठीक है, श्याम है तो एगो श्याम लिख दिए S, ठीक है, और उसके बाद मोहन है तो एगो मोहन लिख लीजिए। ठीक है, जो पहले आएगा 2/3 का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब यही हुआ 2/3, और 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4 मतलब 3/4, यही होता है 3/4। किसी भी भाग का किसी भी चीज का 3/4 मेरे पास है
एक चौथाई उसके पास है। ठीक है, तो ये आपको 2/3। तो आपको अनुपात और समानुपात वाले वीडियो में बताए थे कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो देखिए पहले कौन है, राम की आयु श्याम की 2/3 है। तो राम पहले आया, राम पहले आया और श्याम बाद में आया। तो राम का अनुपात के नीचे ये लिखेंगे 2, ठीक है, और श्याम बाद में आया तो श्याम के अनुपात के नीचे ये लिखेंगे 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्याम की आयु मोहन की आयु का 3/4 है। अब श्याम की आयु और वह मोहन की आयु आ गया है। अब इसमें पहले कौन आ रहा है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो बाद में आएगा बाद में मिलेगा। तो श्याम पहले आया और श्याम के नीचे लिखेंगे 3 और मोहन बाद में आया तो मोहन के नीचे लिखेंगे हम लोग 4। तो अनुपात और समानुपात और लिखने के लिए भी आपको बताया है। तो श्याम का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3, ठीक है, और मोहन का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4। अभी तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं हम लोग, तीनों का अनुपात। तो जो खाली स्थान है उसको यहाँ पे लिख देते हैं 3 और इसको यहाँ पे लिखेंगे 3। ये सब अनुपात और समानुपात के वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, देखिए अब इसको लिख दिए 3 दूना का 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, ये अनुपात में इसका आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुपात में आ गया ना, राम श्याम और मोहन का अनुपात आ गया आपका 3, 6, 9 और 12। और अनुपात में अगर कटता तो काट भी देते हैं। देखिए कट रहा है, 3 का 12 से तीनों कट जाएगा ना, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9 और 3 चौका 12। ठीक है, कट जाएगा तो काट के इसको हम काट के यहाँ पे लिखे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे काट के यहाँ पे लिखे, परसेंटेज है। ठीक है, ये परसेंटेज है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब अनुपात में तो आ गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इन तीनों का योग आप दिया, अब तो पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है जो फर्स्ट टाइप में बताया, तीनों का योग दिया हुआ है तो तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 4 9, 9 आ गया। 9 का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 54 आपका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 5 45, 9 6 54, 6 गुना है इसका 6 गुना है ना। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। सबसे छोटे, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये 2 है ना। तो 6 गुना का 12 वर्ष इसका आपका आंसर आ गया। और इसी में अगर क्वेश्चन बोल देता कि सबसे छोटे की आयु बताइए 4 वर्ष बाद बताइए, तो सबसे छोटा का आयु परसेंटेज आपका 12 आ गया। 4 वर्ष बाद बोल देता तो 4 जोड़ देते, 12 4 16 हो जाता। ठीक है, अगर बोल देता सबसे बड़े का 3 साल पहले का उम्र बताइए, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें से, 4 है। तो 4 का 6 चौके 24 करते हैं, 24 इसका परसेंटेज आता, और 3 साल पहले का पूछ रहा तो 24 में से माइनस हम लोग 3 कर देते हैं, तो आ जाता आपका 21 आंसर आता। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ गए होंगे 2/3 कैसे होता है निकालते हैं और 3/4 कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देते हैं टाइप 3। देखिए टाइप 3 है क्वेश्चन दोस्तों, ये टाइप 3 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक पिता की आयु पुत्र से चौगुनी है। एक पिता और पुत्र का है यहाँ पे चौगुनी है। यदि 6 वर्ष बाद ये पॉइंट देखिएगा, 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए कभी भी फादर अपने सन से कभी बड़ा हो सकता है, मतलब कि सन कभी अपने पिता से बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे लिखते हैं हम लोग फादर और यहां पे लिखते हैं सन, बाप और बेटा। हमेशा जो बेटा होगा हमेशा बाप से छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ चौगुनी, तो चौगुनी लिखा हुआ है तो मतलब कि इसका वैल्यू आप लोग 4 लिखिए आंख मूंद के, और इसका वैल्यू 1 लिख लीजिए चौगुनी। क्योंकि हमेशा देखिए जो पिता होगा हमेशा बड़ा होगा अपने बेटे से तो उम्र में, तो इस चौगुनी लिखा होगा, यहाँ पे 5 गुनी लिखा होगा, फिर 2 गुनी लिखा होगा। तो 2 आप हमेशा, जो बड़ा अंक होगा हमेशा पिता के नीचे लिखिएगा और जो छोटा अंक होगा हमेशा सन मतलब कि बेटे के नीचे लिखिएगा। ठीक है, यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 दिया हुआ है, मतलब कि 6 वर्ष बाद का दिया हुआ, मतलब कि फ्यूचर का दिया हुआ है, फ्यूचर का योग दिया हुआ है आपको कितना 62 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो 62 रहो तो पुत्र की आयु मतलब कि बेटे का उम्र हम लोग को निकालना है, मतलब कि प्रेजेंट एज अब इन बेटे का हमको निकालना है। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रेजेंट का अनुपात दिया रहता था और उसी का योग दिया रहता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, अनुपात आपको दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट का दिया हुआ है और जो योग दिया हुआ फ्यूचर का दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये दोनों का योग पहले निकाल लेंगे।
4 और 1 5 हो गया। इसका हमको योग पता करना होगा, इसका योग पता करना होगा। ये जो 62 योग दिया हुआ है तो 6 वर्ष बाद का दिया हुआ, मतलब कि 6 वर्ष बाद उसका योग इतना होगा। ठीक है, तो अब हमको 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए ये तो इसका योग दिया हुआ है 62 ना, तो बाप और बेटे का 62 योग दिया हुआ है। तो अगर हम प्रेजेंट में जाते हैं, अगर फ्यूचर का योग दिया हुआ है, अगर हम प्रेजेंट में जाते हैं तो बाप का 6 साल और बेटा का 6 साल घटाते हैं, बाप का 6 साल, बाप का 6 साल और बेटा का 6 साल घटाते हैं, तब हम लोग प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर का ये आपका योग दिया हुआ है, फ्यूचर का योग आपका 62 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस योग में से अगर हमको प्रेजेंट का हमको योग निकालना रहता तो 6 और 6 12 घटा देते तो हम लोग प्रेजेंट का योग पता चल जाता। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट का निकाल लेंगे, 62 में से हम लोग 12 घटा लेंगे। 12 क्यों घटाए पता है ना? क्योंकि बाप भी प्रेजेंट में और बेटा भी प्रेजेंट में है, बाप भी फ्यूचर में है और बेटा भी फ्यूचर में है, तो दोनों को हम प्रेजेंट में ले जाएंगे तो 6 साल घटाना पड़ेगा ना। मान लीजिए मेरा फ्यूचर का एज 62, फ्यूचर का एज मेरा दे दिया 50 साल और हमको प्रेजेंट का एज निकालना, तो क्या करेंगे? 6 साल बाद का एज हमको दे दिया 50 साल, अब हमको प्रेजेंट का एज निकालना तो क्या करेंगे? 50 में से 6 माइनस करेंगे 44 हो जाएगा। तो 6 इसमें का भी माइनस करेंगे और 6 इसमें का भी माइनस करेंगे, तो 12 माइनस करना पड़ेगा हम लोग। अगर 2 आदमी है तो, अगर 3 आदमी रहता तो 18 माइनस करते हैं। ठीक है, 6 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए 18 माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे 5 वर्ष दिया रहता तो हम लोग 10 माइनस करते हैं, 3 आदमी रहता तो 15 माइनस करते हैं, 4 आदमी रहता तो 20 माइनस करते हैं। तो हम लोग देखिए प्रेजेंट का ही निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 50। तो मतलब कि 5 का वैल्यू आपको हो गया, 5 का वैल्यू जो आ जाएगा आपको 50 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना गुना हो गया? ये 10 गुना हो गया। ठीक है, तो पुत्र की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो पुत्र का आयु, पुत्र कौन सा इसमें से? ये पुत्र है, पुत्र का आयु का अनुपात कितना होगा पुत्र का? तो 1 है तो 10 वर्ष हो गया। ये हो गया आप लोगों का आंसर, 10 वर्ष आपका हो गया बेटे का आंसर। और बाप का पूछता, अगर फादर का पूछता तो यहाँ पे हो जाता गुना 10 करते हैं तो 40 वर्ष इसका हो जाता, बाप का पूछता तो। लेकिन इसका आंसर आपका ये आएगा 10 वर्ष। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम 12 क्यों घटाए हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि 5 वर्ष पहले। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं बनेगा तो ऊपर भी बताइएगा, हम अगला वीडियो में जो आएगा इसका अगला पार्ट उसमें हम जरूर बता देंगे। यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष था, 44 वर्ष था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं बन रहा है तो आप हमको वो भी बताइए, हम अगले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन, ये कॉन्सेप्ट था इसमें, ये इसमें हम लोग 3 टाइप बताए हैं। अब इससे अगले वाले पार्ट में आपको इसके आगे वाले टाइप बाय टाइप करके बताएंगे, और 3-4 और टाइप बचे होंगे तो वही हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा या अगर कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कोई अगर डाउट है, क्वेश्चन में किसी तरह प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के लिए, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।